हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीडी क्यूज क्लास में। आइए, आज सेट नंबर 79 होगा। इससे पहले हम 78 सेट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर नए हैं ज़रूर उससे पीछे जाके ज़रूर देखें। आइए, ऑनलाइनर क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छा है, रिवीजन होगा, आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे है क्वेश्चन है, लोलक के गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर मैक्सिमम होता है। मैं कहेंगे लोलक का गतिज ऊर्जा कहाँ मैक्सिमम होता है, तो मध्य बिंदु पर मैक्सिमम होता है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है, क्वेश्चन है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर। विषुवत पर वार्षिक औसत तापमान कितना सेल्सियस होता है। विषुवत पर मतलब भूमध्य रेखा के आसपास विषुवत पर कितना औसत तापमान होता है, वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। उष्णकटिबंधीय चीरहरित वन उन प्रदेश में मिलते हैं जहां वर्षा कितना होनी चाहिए, 200 सेमी से अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चीरहरित वन कहाँ मिलेगी, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, क्षेत्राधिकार में आएंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिए थे और कब दिए थे, तो ये स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। तो वो पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने ही वो पहले बोले थे भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए। आगे है देखिए, हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गांधार कला में परिलक्षित होता है। मतलब हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे है, गांधार कला से संबंधित है। आगे है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे, तो औरंगजेब ने करवाए थे। भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित हुआ, भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। 1947 के समय भारत का अध्यक्ष JB कृपलानी। सबसे ज़्यादा दिन अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 46 तक। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1987 में बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखिए, सहारा और कालाहारी मरुस्थल, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में। तो ये सहारा और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीका महादेश को मतलब अंध महादेश भी कहा जाता है। इसमें सालों भर मतलब सूरज की रोशनी चमकते रहता है, इसीलिए यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ने से यहाँ मरुस्थल क्षेत्र ज़्यादा है। काला महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका महादेश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका। आगे देखिए, कोबरा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, ये रासायनिक खाद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोबरा छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद। मिट्टी को अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ मिलाया जाना चाहिए, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीयता घटाने और क्षारीयता बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, जो किस नदी कहाँ पे स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के जोरहट में जिला में स्थित है, माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे है, पृष्ठतल की वक्रता किससे मापा जाता है, तो एस्फेरोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता मापी जाती है। कपूर का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। आगे है, क्लोरोमाइसिटीन एक कैसा दवा है, तो एंटीबायोटिक है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है, वो एंटीबायोटिक है। क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक है। आगे, सबसे अधिक आधातवर्णीय कौन चीज़ होता है, तो सोना है। सबसे अधिक आधातवर्णीय कौन होता है, जब जिसे पतला करके बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, तो ये सोना है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। 1 जुलाई को चिकित्सक का मतलब 1 जुलाई को ही उसको शपथ दिलाया जाता है, मतलब 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। जीवों का
जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या चीज़ में किया जाता है? रेडियो बायोलॉजी में। रेडियो बायोलॉजी में जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन। दांतों और हड्डी में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। पर्णहरित में पाए जाने वाला, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। याद रखा जाए। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसे। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ है? इसे क्या नाम जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहता है। लार एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में? तो एंजाइम के पाचन में सहायक होता है सलीवा लार। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद किस संधि हुआ था? तो पेरिस के संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने अंग्रेज विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी। जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस, जिसे कैप्टन हॉकिंस कहते हैं, जो उसको जहांगीर ने खान की उपाधि दिए थे, खान की उपाधि। ताजमहल निर्माण के प्रधान मिस्त्री का नाम क्या था? तो उस्ताद ईसा खां। ताजमहल जो बनाए थे उसका मिस्त्री का नाम उस्ताद ईसा खां था, ताजमहल बनाने वाला मिस्त्री। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, मतलब 60 में, 1760 में। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? तो फ्रांसिस अल्मेडा। फ्रांसिस अल्मेडा पुर्तगाली जो 1498 में आया, फिर जो है वास्को डी गामा फिर 1502 में लौट के आया। उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी स्थापित किया और यहाँ का पहला गवर्नर बनाया गया फ्रांसिस अल्मीडा को, पुर्तगाली का पहला गवर्नर। आगे है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे है। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19 के 1 के क में, बोलने की आज़ादी कहेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 के क में है। आगे है। मूल्य वर्धित कर वैट का एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। मूल्य वर्धित कर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में हुआ। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी। गुलबर्गा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रथम विद्युत रेलवे कब स्टार्ट हुए थे? तो 1925 में। प्रथम विद्युत रेलवे कब चला था? 1925 में। द लॉर्ड ऑफ रिंग रिटर्न ऑफ द किंग को कितना मतलब नोबेल ऑस्कर मिला था? द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल 11 ऑस्कर जीता था। ये फिल्म का नाम है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग। ये कुल 11 ऑस्कर जीता था। मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। आगे है। महाबलीपुरम मंदिर को पल्लव राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम मंदिर को कौन बनवाया था? पल्लव राजवंश के शासक द्वारा। आगे क्वेश्चन है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की रानी थी। अहिल्याबाई कौन थे? मालवा साम्राज्य की रानी थी अहिल्याबाई। आगे है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गोर था। प्राचीन नाम क्या था? गोर था। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है ऑक्सीजन के परिवहन करना है। आगे आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वे कौन? वित्त मंत्रालय। 280 में वित्त मंत्रालय की चर्चा। वित्त मंत्री 280 में 5 वर्ष के लिए। भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव।
संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बुद्ध ने दोनों सब बिंबिसार के समय में उपदेश दिया था। आगे है जहांगीर महल आगरा किला में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा के किला में। आगे है पृथ्वी पर कुल जल में से मात्र 2.5% मीठा जल पानी है। मीठे पानी का भंडार है। कुल जल का मात्र 2.5% मीठे पानी का भंडार है। बाबर ने भारत पर पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना कौन किए थे? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन का स्थापना वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया था S चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का खोज S चंद्रशेखर ने किए थे। आगे अस्थाई बंदोबस्त के साथ लॉर्ड कर्नवालिस का नाम जुड़ा है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कर्नवालिस का नाम जुड़ा है। आगे भारत का समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगाली ने वास्को डी गामा ने किया था। पुर्तगाली के द्वारा वास्को डी गामा ने किया था। भारत का समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? वास्को डी गामा ने। रॉलेक्ट अधिनियम कब आया? रॉलेक्ट अधिनियम आया 1919 ईस्वी में। रॉलेक्ट का एक्ट कब आया? 1919 में। आगे 1909 में अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया था। अभिनव भारत का आयोजन वी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर ने। भारत में योजना अवकाश है 1966 से 69 के बीच में 3 साल रहा। योजना अवकाश के सूखा के बाद हुआ था। सोम्पेन जनजाति अभी पढ़े निकोबार में निवास करते हैं। सोम्पेन जनजाति कहाँ पे? निकोबार में निवास करते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। बाल्टिक सागर के उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर। दोनों के बीच में कौन नहर है? कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर को जोड़ता है कील नहर। जिम्बाब्वे के पहले दक्षिण रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पहले क्या नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया के नाम से। जिम्बाब्वे दक्षिण रोडेशिया। एस्टिग्मेटिज्म आँखों की एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म आँखों की एक बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। कहते विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया। पोस्ट ऑफिस पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। एस्टिग्मेटिज्म ये आँखों की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ WHO का। उससे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंग जनपद की राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे देंगे? राष्ट्रपति को। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति का गठन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम। आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक धर्म के संस्थापक मखली गोसाल। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम। आजीवक धर्म मखली गोसाल। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर है। और थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रित करता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। पित्त दर्भ वसा अवशोषण में सहायक होता है। दर्भ वसा अवशोषण में सहायक होता है। कुक्कुट आहार मुर्गी का आहार क्या होता है? विटामिन ए और के की अधिकता रहती है। विटामिन ए और के की अधिकता रहता है। ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरण चट्टान क्या है? नीस। ग्रेनाइट बदलता है नीस में। पिग्मी नामक आदिवासी कांगो बेसिन। पिग्मी नामक आदिवासी कहाँ रहते हैं? कांगो बेसिन में। आगे क्वेश्चन है
पिग्मी कहाँ, कांगो बेसिन में। आगे है कि नारियल एक नारियल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। नारियल के लिए कैसा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब, 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लग रहा है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब